भारत एक संस्कृति प्रधान देश है। यहाँ पर हर भाषा का सम्मान होता है, हर कलाकार का सम्मान होता है। कई बार हमने पाकिस्तान के कलाकारों का भी सम्मान किया है और उनको जो मंच मिलता है उससे उनका करियर दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ता है। लेकिन कुछ लोगों ने कसम खा रखी है कि कुछ भी बोलेंगे उसमें विवाद पैदा होना चाहिए, कुछ भी करेंगे उसमें विवाद जुड़ जाना चाहिए। और ऐसी ही एक आज हम बात करेंगे मॉडल की, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि पूरी तरह से उसको हम कह सकते हैं कि वो विवाद की मॉडल है। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम विवादों की मॉडल में। पाकिस्तानी मॉडल है और बॉलीवुड में उसने आकर अपना परचम लहराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मजबूरी यही रही कि वो भी बाकी लोगों की तरह चर्चे में बना रहना चाहती है। अगर हम बीना मलिक की बात करें तो उसने भी बहुत कुछ किया था हिंदुस्तान में आकर। बिग बॉस के ज़रिए उसने अपनी प्रतिभा को दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन पूरा जो सफ़र था उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने देखा कि और महसूस किया कि विवाद के ज़रिए कौन अपने सफ़र को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। हिंदुस्तान में भी कई कलाकार हैं जिनका मकसद किसी भी सूरत में विवाद के ज़रिए अपनी गाड़ी को खींचने की कोशिश होती है। लेकिन पाकिस्तान के इस मॉडल ने जिस तरह से राधे के माँ के बारे में अपना बयान दिया, उसके अलावा मुंबई पुलिस हो या फिर महाराष्ट्र की पुलिस हो, साथ ही साथ उन्होंने शिवसेना पक्ष प्रमुख के ऊपर भी अपनी राय रखी। तो कुल मिलाकर आप अगर एक मॉडल हैं, आप एक कलाकार हैं, तो आपका जो मकसद है वो होता है कला के ज़रिए अपनी अभिव्यक्ति को पेश करना। लेकिन आपने जिस तरह से मुद्दे उठाए हैं, राधे माँ का मुद्दा हो, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का मुद्दा हो या फिर महाराष्ट्र की पुलिस हो, जाहिर है इससे देखकर, इसको महसूस कर ये बिल्कुल नहीं लगता कि आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ मॉडलिंग करने है, अभिनय करना है। और एक कलाकार का जो फ़र्ज़ होता है उसको लगातार हमने यहाँ पर महसूस किया है कि आपने अपने आप को भी जिस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश की है, तो शायद आपको लगा होगा कि आप उस काबिल नहीं है, इसलिए विवादों का दामन थामा है। कौन है ये अर्शी खान? ये पाकिस्तान से आई है, हिंदुस्तान में कुछ करना चाहती है, लेकिन जो रास्ता उसको चुनना चाहिए था शायद उससे वो भटक गई है। इसीलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि शिवसेना के बारे में उसकी क्या राय है। नहीं, देखिए, मैं हूँ पठान की औलाद और मुझे इन सब चीज़ों से कभी डर नहीं लगता है। और मुझे ना पाकिस्तान से नेगेटिव रिस्पांस मिला है, ना इंडिया से नेगेटिव रिस्पांस मिला है। और नहीं, मुझे क्यों शिवसेना से डर लगेगा। मैं तो ऑलरेडी उनके सामने बोल चुकी हूँ कि वो आएँ और मुझ पे जो भी करना है वो मेरे सामने आकर बातचीत करें। जो मुस्लिम से देखिए, मुद्दा क्या रहता है, वो हमेशा पाकिस्तान के पीछे लगी रहती है शिवसेना। और मेरा कहना ये है कि जो इंडिया के अंदर जो मुद्दे चल रहे हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही हैं, आप पहले उनके ऊपर बोलिए, उसके बाद दूसरे देश में झांकिए कि वहाँ से क्या हो रहा है। और हमारे जितने भी इंडस्ट्री, अगर उन्हें मुसलमानों से दिक्कत है तो सबसे पहली बात, इंडस्ट्री के जितने भी बॉलीवुड सुपरस्टार हैं वो सभी मुस्लिम हैं। चाहे दिलीप साहब से लेकर सिंगर में मोहम्मद रफ़ी को देख लीजिए, सब मुस्लिम ही हैं। तो ये सब बेवजह की बेफजूल बातें हैं और ये बेवजह के ढकोसले उन्होंने लगा के रखे हैं, तो ये सब मायने नहीं रखता है। लेकिन मेरा ये है कि इंडिया में जो बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं, चाहे राधे माँ से रिलेटेड हो या फिर और भी बहुत बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं, तो उस पर बोला जाए तो बेटर रिस्पांस मिलेगा। उनकी शिवसेना शायद प्रमोशन में आ जाएगा उस वक्त। ये उनकी उम्र हो गई है वो कुछ ज़्यादा ही सोचने लगे, कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे। तो अपनी पार्टी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, उसको प्रमोट करें, लोगों के लिए अच्छा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। किसी के लिए एंटी होना हर वक्त अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो पाकिस्तानी एक्टर्स हों या फिर कोई भी कलाकार हों या फिर मुस्लिम से जो भी रिलेटेड मुद्दे होते हैं वो उसमें कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं। शिवसेना बहुत जल्दी आगे आती है। तो अगर उन्हें अपनी पार्टी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आप गलत चीज़ को हमेशा मुद्दा बनाते हैं। अगर आप सही चीज़ को मुद्दा बनाएंगे, इंडिया के, अगर आप ऐसी चीज़ को बनाएं जिससे इंडिया का फ़ायदा हो, वो चीज़ करेंगे तो शायद शिवसेना का नाम बहुत ऊपर जाएगा। लेकिन आप गलत चीज़ के ऊपर हमेशा दाव लगाते कि नहीं मुसलमान हो या फिर पाकिस्तान हो या फिर पाकिस्तान के कलाकार हो, तो उससे कोई फ़ायदा। तो अर्शी ने शिवसेना के बारे में क्या अपनी राय रखी, किस तरह से रखी, क्या सोच है उसकी, उसको आपने सुना। लेकिन राधे माँ
जिनको लगातार लोगों ने विवादों में महसूस किया, देखा, उन पर इसका क्या कहना है? आइए सुनते हैं एक बार फिर से अर्शी को कि राधे माँ के बारे में क्या कहती है वो। कि सच तो बिल्कुल है। मैंने सबसे पहला एलिगेशन सेक्स रैकेट से लगाया क्योंकि मेरी उनसे मुलाकात हो चुकी है और वो जितनी भी लड़कियां हैं उनके इधर एक ही धंधा चलता है कि उनको शायद उनका सिर्फ एक ही पॉइंट रहता है कि हम उनको सेक्स करवा के खुद भी कमाएं और वो भी कमाएं। सेकंड, ड्रग्स से जो भी मोहित का उसका काम है, वो लोगों को ड्रग्स अलग अलग तरीके से वो सर्व करती है लोगों को, कभी अगरबत्ती में, कभी पानी में। तो मेरे जितने भी एलिगेशन हैं वो बिल्कुल सच हैं और जो मैंने देखा है वो पूरा मीडिया को और पूरे इंडिया के आवाम को बताया। तो संजीव गुप्ता हो या मनमोहन गुप्ता हो या फिर राधे माँ से मुझे किसी भी तरीके का डर नहीं लगता और जो सच है वो मैं इंडिया के आवाम के आगे के सामने हमेशा लेकर आऊँगी, चाहे वो किसी के भी बेटे या बेटी रहे, क्योंकि वो लोग लड़कियां तलाशते हैं। और उन्होंने मुझसे कहा था कि आप एक बार जाकर मीटिंग कर लीजिए जो लोकेश दिनेश है, तो आपको शायद अपनी मतलब जो फ्यूचर है जो आप करने के लिए आए हैं मुंबई के अंदर सरवाइव करने में आपको फ़ायदा मिलेगा। थ्रेटनिंग कॉल्स बहुत आए थे और हमने इसकी पुलिस में भी बहुत बार शिकायत की है, लेकिन रहा सवाल पुलिस का, तो जितनी भी महाराष्ट्र पुलिस है वो पूरी बिक चुकी है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, क्योंकि वो उनका कहना ये है कि थ्रेटनिंग कॉल्स आते हैं, अगर आपको कोई सामने से आकर मारेगा तो हम FIR करेंगे, वरना ये तो मैडम होता रहता है। उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत लाइट है, मतलब उनके लिए ये है कि जब तक आपको गोली नहीं पड़ेगी तब तक हम रिएक्शन नहीं लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, शिवसेना का तो बहुत पुराना मामला रहा है कि वो मतलब ऐसी चीज़ों को बहुत सपोर्ट करती हैं जिनके खिलाफ लोग आ जाते हैं। तो उनका तो हमेशा यही रहता है कि अगर वो राधे माँ से रिलेटेड हो या फिर जो भी गलत कारनामे करते हैं, आसाराम हो, जो भी हो, उनके साथ ही वो लोग रहते हैं। तो अर्शी को जो भी कहना है वो बोल रही है, लेकिन शिवसेना के जो नेता हैं, MP हैं विनायक राउत, उन्होंने भी पलटवार किया है अर्शी खान के बारे में। उन्होंने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए, अर्शी खान कौन है मुझे मालूम नहीं, अगर लेकिन अर्शी खान ये मुस्लिम होने की वजह से अगर पाकिस्तान उसको अपने रियलिटी शो बनाने का अगर मौका देती है, लेकिन बाकी के हिंदुस्तानी जो कलाकार है उनको पाकिस्तान में स्थान मिलते नहीं है। तो शिवसेना का जो विचार प्रणाली है वो ये ऐसे मॉडल और ये बाकी के कोई है, उन्होंने शिवसेना को सिखाने की जरूरत नहीं। शिवसेना के जो विचार है हिंदुस्तानी विचार है, समस्त हिंदुस्तानी की रक्षा कैसी हो और देश की सुरक्षता के बारे में जिनके माध्यम से धोखाधड़ी हो रही उनको क्या सबक सिखाना चाहिए वो शिवसेना पूरी तरीके से जानती है। ये पागलपन है, उसको खुद का क्या है अस्तित्व में नहीं जानता हूँ, लेकिन जो धंधा करना है वही करो और शिवसेना को सबक सिखाने का या शिवसेना को ज़्यादा समझदारी देने की कोशिश नहीं करना, तुम्हारा धंधा चालू रखो। तो शिवसेना ने अपना फैसला बता दिया है कि उनको अपना काम करना चाहिए और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अगर इस तरह की भाषा कोई भी मॉडल यूज़ करती है तो उसके पीछे उसका जो मकसद है वो विवाद से जुड़ा होता है। और इस चर्चे में हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान जुड़ेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी सलामत अली मंसूरी। सलामत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो सबसे अहम है आज की तारीख में, जिस तरह से कलाकारों की एक जो नई फौज आई है, अगर हम विवादों की बात करें तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो किसी भी तरह से चर्चे में रहें, सुर्खियों में रहें, लेकिन पाकिस्तान से जब लोग आते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। कई नाम है उसमें, लेकिन अगर अर्शी खान की अगर हम भावनाओं की बात करें, उसके जज्बे की बात करें, तो वो काम कम और बोलने में ज़्यादा यकीन करती है। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल आशुतोष जी, देखिए जहाँ तक बात की जाए नए मॉडल्स की, अगर हम नए मॉडल्स की बात करें तो जब भी कोई मॉडल आता है वो चाहता है कि जल्द से जल्द उन्हें जो है वो सुर्खियाँ मिल जाए, सुर्खियों में आ जाए और वो बहुत जल्द जो है वो प्रमोट हो जाए, पब्लिसिटी उन्हें बहुत जल्द मिल जाए। इसके लिए ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं। इन दिनों आप देख रहे होंगे कि लोग कामों पे कम और इस तरह के कंट्रोवर्सी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कौन सा मुद्दा उठाया जाए जिससे उन्हें जल्द से जल्द पब्लिसिटी मिल जाए। इससे पहले आपने देखा होगा वीना मलिक का जो मामला था, उसने भी कहीं ना कहीं इस तरह से विवाद खड़ा किया था जिसको लेकर पब्लिसिटी मिली थी। राखी सावंत को हम नहीं भूल सकते हैं, पब्लिसिटी कहीं ना कहीं उन्होंने ही शुरुआत की, उन्होंने ही कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ों का और साथ ही साथ मॉडल्स को एक रास्ता दिया कि किस तरह से जल्द प्रमोट हुआ जा सकता है और एक रास्ता जो है वो बनाया जा सकता है। पूनम पांडे को हम नहीं भूल सकते हैं। पूनम पांडे जब वर्ल्ड कप चल रहा था उस वक्त उन्होंने कुछ दावा किया था जिसको लेकर कंट्रोवर्सी भी हुई थी, साथ ही साथ पॉपुलैरिटी भी उन्हें मिल गई थी। लेकिन जहां तक अर्शी खान की बात की जाए आशुतोष जी, अर्शी खान जिस तरह से वो अपने आप को लेकर चल रही है, राधे माँ की कंट्रोवर्सी को लेकर चल रही है, साथ ही साथ शिवसेना को लेकर, शिव
शिवसेना को सबक सिखाने की और उन्हें सलाह देने की कोशिश कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक फ्लॉप मुद्दा रहा है, क्योंकि अब लोग समझ चुके हैं कि इस तरह के जो मॉडल्स होते जी। हैं वो सिर्फ अपने लिए जो है वो कंट्रोवर्सी खड़ा करते हैं। और ज़्यादातर अब पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी यदि बात की जाए, शिवसेना की बात की जाए या फिर और भी कोई पार्टीज़ की बात की जाए, कोई भी इस तरह के मॉडल्स अगर आते हैं और वो इस तरह के आरोप लगाते हैं तो अब हर कोई समझ गया है और ज़्यादा इन तमाम चीज़ों को तवज्जो नहीं देता है। सलामत, जिस तरह से अर्शी ने कहा है कि आप अगर कहीं ना कहीं से मुझसे मुकाबला करना चाहते हैं तो जो भी कहना है, शिवसेना के संदर्भ में कहा था उसने कि आप आइए और मेरे सामने बातचीत कीजिए, तो जाहिर तौर पर उसका जो मकसद है वो तो यही है कि शिवसेना वाले उसको छेड़े और पूरा जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं से विवाद पैदा हो और सुर्खियों में बनी रहे। जी देखिए, स्टेटमेंट देने के बाद से ही अर्शी खान कहीं ना कहीं ये उम्मीद कर रही है कि शिवसेना की ओर से पलटवार ज़रूर होगा। और जिस तरह का शिवसेना का जो रवैया रहा होता है कि शिव सैनिक जो है वो इस तरह का यदि कोई बयान देता है तो उसके घर, उसके दफ्तर पहुंचते हैं शिव सैनिक और तोड़फोड़ करते हैं। हाल ही में कई पत्रकारों के ऑफिस में भी आपने देखा होगा कि तोड़फोड़ किया जा चुका है शिव सैनिकों की ओर से। तो इस तरह का कुछ चीज़ जो है वो एक्सपेक्ट कर रही थी अर्शी खान, लेकिन क्योंकि वो चीज़ नहीं हो पाई, क्योंकि अब शिव सैनिक भी समझ गए हैं, सत्ता में है शिव सैनिक और साथ ही साथ वो इन तमाम चीज़ों को समझ चुके हैं। और जिस तरह से विनायक राउत जी का भी जो बयान हमने सुना उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अर्शी खान कौन है, यानी वो उतना तवज्जो नहीं देना चाहते हैं कि अर्शी खान और इस तरह के जो भी मॉडल्स आते हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए वो ज़रूर उद्धव ठाकरे का नाम इस्तेमाल करते हैं या उनसे बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडर्स भी ये समझ चुके हैं कि उनका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है पब्लिसिटी के लिए और इसके अलावा कुछ मकसद नहीं होता। बिल्कुल, तो उनका मकसद सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट पाना होता है सलामत। और कहा जा सकता है कि जब इस तरह के हथकंडे लोग अपनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के कलाकार हों या पाकिस्तान के कलाकार हों या किसी भी मुल्क के कलाकार हों, उनका जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चल पाता। लेकिन अगर हम विवादों की धरातल की बात करें तो आपको नहीं लगता कि वाकई इस तरह का जो प्रपंच होता है, इस तरह का जो षड्यंत्र होता है, ये सिर्फ वही लोग इसको अंजाम देने की कोशिश करते हैं जिनकी कोई ज़मीन ही नहीं होती? बिल्कुल, आपने देखा होगा इससे पहले भी जितने भी केसेस अगर हम उठा लें, जैसा कि मैंने बताया कि चाहे हम राखी सावंत का किस्सा उठा लें या फिर पूनम पांडे का किस्सा उठा लें या फिर डॉली बिंद्रा का हाल ही में जो किस्सा हुआ था उसे उठा लें या और भी जो भी मॉडल्स है, वीना मलिक है, ये लोग उस वक्त के लिए तो खबरों में ज़रूर बने रहते हैं लेकिन उसके कुछ वक्त बाद वो बिल्कुल भी गायब हो जाते हैं, यानी एकदम गुमनाम हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं, ये किसी को खबर नहीं होती है। तो ये सिर्फ कुछ वक्त के लिए होता है और उसके बाद हालांकि उस वक्त के उस दौर में वो लोगों का काफ़ी नाम भी हो चुका होता है, लोग जान चुके होते हैं कि हाँ इस फला नाम की कोई मॉडल भी है जिन्होंने इस तरह का बयान दिया हुआ है। कई मीडिया हाउस भी उन्हें हाथों हाथ उठा लेते हैं क्योंकि इस तरह के मिर्च मसाला जो है वो ज़्यादातर लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं वास्तविकता जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है। लोग ये सब चीज़ें समझ चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी होती है, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए एक हिस्सा होता है और उसके अलावा और कुछ नहीं। बिल्कुल, और एक कलाकार को जिस तरह से हमने सम्मान देने की एक प्रथा सी जारी रखकर रखी है, परंपरा सी बन गई है अपने यहाँ कि कोई भी कलाकार आता है हम उसको बड़ी इज्जत देते हैं। ठीक है, कुछ मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप होने के बाद पूरा मामला विवादित हो जाता है, भले आप गुलाम अली को देख लीजिए उसको, लेकिन गुलाम अली का भी एक लंबा योगदान रहा है, उनका जो सफ़र है बहुत ही पुराना रहा है और निश्चित रूप से भारत की जनता उनको पसंद करती है। और उसी तरह बॉलीवुड के कई ऐसे सिंगर हैं, कई स्टार हैं जिनको पाकिस्तान ने भी मोहब्बत के ज़रिए नवाजा है। और जो एक माहौल होता है कलाकारों का कि ये किसी भी भाषा से ऊपर होते हैं, किसी भी मज़हब से ऊपर होते हैं, क्योंकि ये दिलों पर राज करते हैं। लेकिन इस तरह के जब कलाकार आते हैं तो जाहिर तौर पर उनका मकसद समझा जा सकता है। लेकिन अगर हम इसको जानने की कोशिश करें कि जब हम इस चर्चा में शामिल करने के लिए उससे कॉन्टेक्ट करने लगे, अर्शी खान ने साफ साफ मना कर दिया, तो क्या समझा जाए कि वाकई उसको लगता है कि वो इस कदर बड़ी हो गई कि अब हमारी बात को जवाब भी देना नहीं चाहती? इसको कैसे देखेंगे आप? ये बिल्कुल कहीं ना कहीं पब्लिसिटी के भूखे होते हैं ये लोग, ये मॉडल्स जो है होते हैं वो पब्लिसिटी के भूखे होते हैं और ज़रा सी पब्लिसिटी इन्हें मिल जाती है तो ये लोग बिल्कुल आसमान में उड़ने लगते हैं और ऐसा ही कुछ फिलहाल देखने को मिल रहा है। सलामत, आपको यहाँ पे 2 मिनट के लिए रोकना चाहेंगे क्योंकि संजीव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राधे माँ के प्रवक्ता हैं और एक लंबे सफ़र के साथ उन्होंने एक दूसरे का साथ पकड़ के रखा है। संजीव गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस कृपा है। अभी हम एक स्पेशल चर्चा कर रहे हैं कि विवादों में रहने वाली जो मॉडल्स होती हैं वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन आपको पता होगा पाकिस्तान की जो मॉडल अर्शी खान है उसने कई विवादित बयान दिए जिस पर हो सकता है कि बहुत लोगों को आपत्ति हो, लेकिन इसको किस तरह से देखना चाहिए? क्योंकि राधे माँ के ऊपर भी कमेंट किया और उन्होंने शिवसेना प्रमुख को भी नहीं बख्शा और महाराष्ट्र की पुलिस को बिकाऊ कह दिया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि राधा माँ के ऊपर जब
आरोप लगाया गया, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन था? कोई उनका कैटेगरी ही नहीं है जिसके ऊपर मैं कमेंट दे पाऊँ। ये सब चीप पब्लिसिटी लेने का स्टंट होता है जी क्या, बिल्कुल। कि राधे माँ के कंधे पे बंदूक रख के चलाया है हम्म, और कुछ नहीं। जी ना तो वो कभी राधे माँ के दर्शन के लिए आई है, ना ही उसने कभी राधे माँ को देखा है, हम्म, ना ही उसके कोई हमारे संपर्क हैं। जी वो बिना मतलब का उसने ये क्रिएट किया है जिसकी वजह से उसको मीडिया हाइप मिली है बिल्कुल। और कुछ नहीं। अच्छा संजीव जी, ऐसे लोगों को तो बहुत ज़्यादा एक जो मकसद होता है उनका कि अगर आप कलाकार हैं तो आपको अपने काम से मतलब रखना चाहिए, लेकिन जिस तरह के वो हथकंडे अपना रही है, आपको नहीं लगता कि उसका मकसद कुछ और हो सकता है या फिर उसके पीछे किसी और की साजिश हो सकती है? ऐसे भी देखते हैं आप? नहीं, क्या मकसद है और क्या साजिश है वो तो उसको ही मालूम है, हम्म, क्योंकि मैं तो नहीं कुछ जानता हूँ, लेकिन कुदरत इंसाफ करेगा जी और बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी होएगा। बिल्कुल संजीव जी। लेकिन जब आपकी और राधे माँ की बातचीत होती होगी तो निश्चित रूप से इस तरह की चर्चा भी निकलती होगी, तब उनकी क्या प्रतिक्रिया होती थी? नहीं, हमारे इसके बीच में कोई बात नहीं हुई है। चलिए, आगे आने वाले दिनों में आपकी क्या तैयारी होगी कि ये जो अर्शी खान है उसको उसने अगर फिर से कोई बयान दिया तो क्या अगला कदम उठाएंगे आप? देखिए, अभी आगे कोर्ट पे तो जाना ही है। हमारे एडवोकेट ये सब ध्यान दे रहे हैं और जी। उसका टेक केयर करेंगे। बिल्कुल। लेकिन संजीव जी, आप तो ये तो मानते हो कि जो भी बाहर के कलाकार आते हैं हमारे देश में, उनको हम बड़ी सम्मान के साथ उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन जो बेइज्जती करते हैं अपने माहौल में आकर, अपने ही लोगों का माखौल उड़ाते हैं, चाहे वो राधे माँ हो, शिवसेना हो या फिर मुंबई पुलिस हो या महाराष्ट्र पुलिस हो, ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी जो इंडस्ट्री है वो कदम नहीं उठाती है, ऐसा तो लगता है। क्या आपको लगता है कि वाकई बॉलीवुड को भी अब उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए? वो तो होगी ही, जरूर होगी। जी और मुझे पूरा विश्वास है हमारी सरकार पे, जी हमारे कानून व्यवस्था पे, वो कड़े कदम लिए जाएंगे उसके। चलिए, तो अभी जो जिस तरह से उसका बयान आ रहा है, उसको आप कोई सजेशन देना चाहेंगे अर्शी खान को अपनी तरफ से? नहीं, कोई कमेंट नहीं। बिल्कुल। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर संजीव गुप्ता ने साफ कह दिया है कि जिस तरह से अर्शी ने जो भी कहा है सलामत, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ झूठ है और वो अदालत में जाएंगे। ये जो झूठ बोलने का सिलसिला है, आपको नहीं लगता कि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ चीप पब्लिसिटी है? जी बिल्कुल, सच और झूठ का फैसला खैर कोर्ट करेगी। और जिस तरह से पब्लिसिटी के लिए जो भी चीज़ें अपनाई जाती है, जिस तरह से अर्शी खान ने जो बयान दिया हुआ है, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया गया है, क्योंकि उस दौर में, उस वक्त में सबसे ज़्यादा चर्चा में अगर कोई थी तो वो राधे माँ थी। जी। हाँ, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर कुछ दिनों बाद अगर अर्शी खान ने कोई कंट्रोवर्सी खड़ी होती तो शायद वो इंद्रानी पर भी जो है कहीं ना कहीं कमेंट ज़रूर करती, क्योंकि उस वक्त इंद्रानी जो है वो काफ़ी चर्चा में चल रही थी। यानी इस तरह के जो मॉडल्स होते हैं उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि जो भी चीज़ें चल रही है उस पर कुछ ना कुछ कमेंट किया जाए ताकि खबरों में वो आ सके। आपको याद होगा जब चुनाव प्रचार चल रहा था, लोकसभा चुनाव की जब तैयारियां हो रही थी, उस वक्त बीजेपी के लिए एक मॉडल ने जो है वो एक पोस्टर निकाला था जिसको लेकर विवाद हो गया था, कई सारे कंट्रोवर्सीज जो खड़ी हुई थी। यानी कहीं ना कहीं मकसद, ये जो मॉडल्स होते हैं इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि इस तरह के जो खबरें होती है जिसकी चर्चा फिलहाल पूरा देश कर रहा होता है, उसका किस तरह से फ़ायदा उठाया जाए। यानी जिस तरह से हमने हाल ही में देखा कि राधे माँ को लेकर जो कंट्रोवर्सीज चल रही थी, जो चर्चाएं चल रही थी, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। और उसके बाद हाल ही में जिस तरह से शिवसेना की ओर से जो चीज़ें हो रही थी, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, पाकिस्तानी कलाकारों का जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, और जिस तरह से शिवसेना जो स्टैंड ले रही थी, ऐसे में पूरे देश की नज़र शिवसेना पे थी। और सबसे बड़ी खबर भी यदि बात की जाए तो वो शिवसेना की ही थी। ऐसे में अर्शी खान ने शायद ये ठीक समझा होगा कि अगर वो शिवसेना पे कमेंट करती है तो शायद उन्हें पब्लिसिटी मिल जाएगी। बिल्कुल। लेकिन ये खतरा महसूस कर रहा हूँ सलामत में कि आजकल के जो कलाकार होते हैं, जो बहुत स्ट्रगल करते हैं, कोई पता ही नहीं चलता, उनकी भीड़ में खो जाते हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं से उनके अंदर भी ये नकारात्मक प्रवृत्ति है कि चीप पब्लिसिटी ही कहीं ना कहीं से आपको चर्चे में ला सकती है? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे विवाद को लेकर हमने डॉली बिंद्रा का भी पक्ष रखने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने भी इस चर्चे में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। ये बताइए कि जो स्ट्रगल करने वाले लोग होते हैं, उनकी भी जो दिमागी हालत होती है, वो भी क्या ऐसी ही होती है कि कुछ ऐसा किया जाए, ऐसा बोला जाए जो हमें सुर्खियों में ला दे? बिल्कुल, ये एक कहा जा सकता है कि ये एक सक्सेसफुल फार्मूला बन गया है कि यदि किसी को बॉलीवुड में आना है, किसी को बॉलीवुड में कदम रखना है, तो वो इस तरह की कोई चीप हरकत करते हैं जिससे उन्हें कहीं ना कहीं पब्लिसिटी मिल जाती है। यदि हम पीछे की तरफ जाए, 10 साल 12 साल पीछे जाए, तो राखी सावंत का केस
शायद कोई भूल नहीं सकता। राकेश सावंत ने जिस तरह से मीडिया का इस्तेमाल किया था और जिस तरह से पब्लिसिटी हासिल की थी, उसके बाद लगातार जो मॉडल्स आ रहे थे वो कहीं ना कहीं अपने जहन में उन्होंने ये बना लिया था कि यदि इस तरह से कोई कंट्रोवर्सी खड़ी की जाए तो उन्हें जल्द से जल्द पब्लिसिटी मिल जाएगी। हालांकि इसका शिकार बॉलीवुड के कई हस्तियां बनी हुई है, चाहे बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स की बात की जाए, वो लोग कहीं ना कहीं शिकार हुए। कहीं किसी पर रेप का केस बन जाता है, कहीं किसी पर मोलेस्टेशन का केस बन जाता है, कहीं किसी पर कास्टिंग काउच का केस बन जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा, पब्लिसिटी शिवसेना ने जिस तरह से रिएक्ट किया कि अपना काम करने दीजिए भाई, शिवसेना को छेड़ना बहुत ही आसान नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से शिवसेना को गुस्सा होना चाहिए था, नाराजगी होनी चाहिए थी उसके अंदर, बिल्कुल ठंडा देखा गया? आपको नहीं लगता कि शिवसेना ने एक तरह से इग्नोर कर दिया है पूरी तरह से? बिल्कुल, और सिर्फ शिवसैनिक ही नहीं, सिर्फ शिवसेना ही नहीं, बल्कि यदि कोई और पॉलिटिकल पार्टीज भी होती तो वो भी कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों को जो है वो इग्नोर ही करती, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि अब हर कोई समझ चुका है कि जो नए मॉडल्स आते हैं उन्हें पब्लिसिटी चाहिए होती है, और पब्लिसिटी के लिए वो इस तरह के बड़े नामों का इस्तेमाल करती है। शिवसेना ये बखूबी समझ गई है, और इसी वजह से शिवसेना जो है वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहती है। और साफ तौर पर उसने कहा कि जिस तरह से विनायक राउत जी से जब बात हुई हमारी, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इस तरह के जो मॉडल्स होते हैं उन्हें उनका जो काम करना है वो अपना काम करते रहे, शिवसेना को सबक देने की या फिर शिवसेना को सलाह देने की जरूरत नहीं है। और जाहिर सी बात है, शिवसेना जो है वो काफी पुरानी पार्टी है, और किस तरह से काम करना है किस तरह से नहीं करना है ये उन्हें बखूबी पता है। अब एक नया उभरता हुआ मॉडल आकर यदि इस तरह के कोई सलाह देता है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी पार्टी उसे जो है वो नकार देगी। बिल्कुल, कहा जाता है कि कला से मजहबी दीवारें तोड़ी जा सकती हैं। एक तरफ हम कोशिश करें कि भारत और हिंदुस्तान का जो रिश्ता है वो मजबूत हो, प्रगाढ़ हो, दोस्ती का जो भाईचारे का जो रिश्ता होता है उसमें कहीं ना कहीं से एक हरियाली देखने को मिले। आपको नहीं लगता कि इस तरह के जो छोटे कलाकार होते हैं, संकुचित विचारों वाले सलामत, उस रिश्ते को कहीं ना कहीं से काटने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल, आज के दौर में मॉडल्स की यदि बात की जाए तो वो लोग ये सब चीज़ें नहीं समझते हैं आशुतोष जी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ चाहिए होती है वो पब्लिसिटी चाहिए होती है। किस तरह से पब्लिसिटी हासिल की जाए ये उन्हें बखूबी पता होता है। भारत पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो पिछले कई सालों से जो है वो सवालों के घेरे में है, और अब तो कोशिश भी हो रही है कि ये दोनों के देशों के बीच में जो रिश्ता है वो सुधर जाए, और दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो कदम से कदम मिलाकर और कंधे से कंधे मिलाकर एक दूसरे के विकास के लिए काम करें। लेकिन इस तरह के जो कलाकार होते हैं वो आते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर कंट्रोवर्सी खड़ा करते हैं, और फिर एक बार सवाल खड़ा हो जाता है उन देशों पर जिस देश से ये कलाकार यहाँ आए होते हैं। इससे पहले कई सारे कलाकार जो है वो आए थे भारत देश में, निगार खान की बात ले लीजिए या फिर वीना मलिक की बात ले लीजिए, ये तमाम वो मॉडल्स है जिन्होंने भारत देश में आकर भारत देश का अपमान करने की कोशिश की, और शायद यही वजह है कि उन्हें फिर उनके देश वापस भेज दिया गया। क्योंकि भारत जो है, भारत में हर कोई आता है, हर किसी को प्यार से अपनाने की जो परंपरा है वो भारत देश में होती है, लेकिन जब उसका कोई दुरुपयोग करने लगे, उसका इस्तेमाल करने लगे, तो ये भी भारतीय पसंद नहीं करते। और शायद यही वजह है कि वो तमाम जो मॉडल्स होते हैं उन्हें उनके देश वापस भेज दिया जाता है। जी, लेकिन कहीं ना कहीं से जो मानसिक स्थिति की अगर हम बात करें सलामत, तो कई बार कुंठाओं का बादल जो होता है वो इस कदर छा जाता है किसी कलाकार के जीवन पर कि उसे कुछ दिखता नहीं, और वो कोशिश करता है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे पूरा बादल छट जाए वो, और वो चर्चाओं की रोशनी में नहा जाए। आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में ये जो प्रवृत्ति है इस पर अगर बॉलीवुड के लोग या फिर हमारा जो कानून है वो अगर सख्त कार्रवाई करेगा तो हो सकता है आने वाले दिनों में इस तरह के बयान देने से लोग बचें? क्योंकि अगर हम अर्शी खान का नाम लेते हैं तो उसका मतलब ही होता है कि विवादों की मॉडल। आपको नहीं लगता कि अब वाकई हमें सख्त होना चाहिए? और देखिए आशुतोष जी, जिस तरह से कदम उठाने की जो बात की जा रही है, हालांकि कदम उठाया जा सकता है, लेकिन कदम उठाए तो उठाए कैसे, एक सवाल खड़ा हो जाता है। मान लीजिए इस तरह की कोई मॉडल है, अगर उसे चुप कराना है या उसके ऊपर एक्शन लेना है, तो एक्शन लेने के लिए जो भी व्यक्ति सामने आएगा, हो सकता है उसके ऊपर भी इस तरह के मॉडल जो है वो कोई केस लगा दे। तो जाहिर सी बात है इन्हें जो है वो पकड़ना और दबोच कर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं लोग डर जाते हैं कि आखिर इनके ऊपर एक्शन लिया जाए तो कैसे। लेकिन ये भी सच है कि आज की जो जनता है, आज के जो दर्शक हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल तो हैं ही, साथ ही साथ बहुत जागरूक हैं, और इसलिए बड़ी अच्छी तरह वो समझते हैं कि किस कलाकार के बयान के पीछे का जो मकसद है वो क्या है, और थोड़े ही दिनों में उसको वो दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल देते हैं। और जाहिर तौर पर जिस तरह से बड़े बड़े आरोप लगाने की कोशिश की अर्शी खान ने, उसको जिस तरह से तवज्जो दी जानी चाहिए थी उसमें लगातार कमी देखी जा रही सलामत। तो कुल मिलाकर उसका जो दांव है वो बिल्कुल फेल हो गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। और इस तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ
राधे माँ के प्रवक्ता संजीव गुप्ता जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर भारत का जो एक हृदय है, उसकी जो विशालता है, उसको लेकर हम कह सकते हैं कि हम सबको अपना समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हमारे नहीं होते फिर भी हमारे माहौल को गंदा करने की कोशिश करते हैं, तो उनका ही कुछ ना कुछ नुकसान होता है। और निश्चित रूप से अर्शी खान का जो भी विवादित बयान आया है, उससे थोड़ी देर के लिए तो वो सुर्खियां बटोर लगी, लेकिन आने वाला जो उसका सफ़र होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होगा, क्योंकि उसकी नीयत में खोट है। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए लेमन न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।